कि टॉप एग्ज़ाम्स बैंक की इंडिया में कौन कौन सी, तो हमने 11 एग्ज़ाम्स देखी थी। अब हम बात करेंगे कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कौन कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे SBI PO एग्ज़ाम आएगी। ये एग्ज़ाम जो है हर साल लगती है, SBI कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम पैटर्न जो रहता है वो 3 फेज़ में रहता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड मेंस जो होता है वो सिलेक्शन बेस्ड होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में MCQs देखने को मिलते हैं और पर्सनल सिलेक्शन तो और इंटरव्यू तो आपको पता ही है फेस टू फेस रहेगा। एंड इसके अंदर अपन सेक्शंस देखें तो 4 सेक्शंस इंक्लूड होंगे। फर्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में देखने को मिलेगी एंड जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आपको सिर्फ मेंस में देखने को मिलेगी। मतलब जीके वाला पार्ट आपका जो है वो मेंस में आता है सिर्फ, बाकी की 3 सब्जेक्ट आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आती है। तो आपको इन तीनों को तो अच्छे से पढ़ना ही है और साथ में मेंस क्वालिफाई करने के लिए जीके पढ़नी पड़ेगी। सेकेंड नंबर पे आपका जो एग्ज़ाम आता है वो है SBI क्लर्क का। ये भी हर साल लगता है। इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न 2 फेज़ में होता है। उधर 3 फेज़ में हो रहा था, यहाँ 2 फेज़ में है। फर्स्ट है प्रीलिम्स एंड सेकेंड है मेंस। दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस MCQs बेस्ड होंगे, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 फेज़ है। सेक्शन इंक्लूड में 4 सब्जेक्ट्स आ जाती है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें ये तीनों सब्जेक्ट्स वही प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में देखने को मिलती है एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो मेंस में देखने को मिलती है। ठीक है, वही सेम सब में एक जैसा ही पैटर्न रहता है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। थर्ड नंबर पे आता है IBPS PO। ये भी हर साल लगता है। IBPS की फुल फॉर्म यार मैंने लिख रखी है, आप देख लेना। एंड इसके अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आते हैं एक्सेप्ट SBI। तो एग्जाम पैटर्न इसका वही 3 फेज में रहता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज। एंड सेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। ये वाला पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो आप देख लेना। 3 सब्जेक्ट्स वही हो गई जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आती है एंड ये 2 सब्जेक्ट्स जो है वो सिर्फ मेंस में आती है। फोर्थ नंबर पे आता है IBPS क्लर्क। ये भी हर साल लगता है। एग्जाम पैटर्न वही प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों होते हैं, इसमें MCQs बेस्ड होता है, इंटरव्यू नहीं होता है SBI क्लर्क की तरह। इसके अंदर जो सेक्शंस इंक्लूड है वही है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। वही ये 3 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आती है एंड ये सिर्फ मेंस में आती है। अब अपन बात करेंगे IBPS RRB की। RRB की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, रीजनल रूरल बैंक। इसके अंदर क्या है, सारे ग्रामीण बैंक्स आते हैं। IBPS कंडक्ट करवाता है RRB के एग्जाम्स भी, और ये 2 तरीके के होते हैं, PO और क्लर्क, RRB PO एंड RRB क्लर्क। इसका एग्जाम पैटर्न वही सेम रहता है IBPS और SBI PO की तरह, और सेक्शंस भी वही सेम रहते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके। और वही क्लर्क का एग्जाम भी ऐसा ही रहता है, 2 फेज रहते हैं, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क की तरह। सेक्शंस भी सेम रहते हैं। 6 नंबर पे आता है RBI। RBI की फुल फॉर्म रहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक रहता है ये। बाकी अब तक जो अपन ने देखे थे वो सारे क्या है, स्टेट बैंक्स हैं, और ये क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो ये टफेस्ट एग्जाम रहता है। और इसके अंदर 2 तरीके के एग्जाम लगते हैं, असिस्टेंट पोस्ट के, और एक है ऑफिसर ग्रेड 2 या फिर ऑफिसर ग्रेड B। असिस्टेंट पोस्ट को ही क्लरिकल पोस्ट भी बोलते हैं। मतलब अब तक अपन देख रहे थे SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, तो उस वही चीज़ है, बस यहाँ पे इसको असिस्टेंट पोस्ट कह दिया है। RBI असिस्टेंट में देखें तो एग्जाम पैटर्न वही 2 फेज में रहता है, प्रीलिम्स एंड मेंस, MCQs आते हैं। सेक्शंस जो होता है वो SBI और IBPS की तरह रहता है, बस लेवल जो होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। RBI ग्रेड 2 की बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या होता है, एग्जाम पैटर्न 3 फेज में रहता है, PO के एग्जाम की तरह, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो होते हैं वो सेक्शंस कौन कौन से आते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। और मेंस में जो होता है वो क्या आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इंग्लिश लैंग्वेज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू जनरल अवेयरनेस का लगता है, और इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती है, मतलब इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पता ही है। एंड 7 नंबर पे आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब तक अपन ने देखा था सारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स, अब अपन बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी मतलब अप्रोच है अपनी, तो अपन ले सकते हैं या फिर अपन इंटरव्यूज वगैरह देके उसको क्लियर कर सकते हैं। और एग्जाम्स भी लगते हैं इनके, तो अगर एग्जाम्स लगते हैं तो उनका पैटर्न सेम अब तक अपन ने जो बैंक के एग्जाम्स देखे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उन्हीं की तरह होता है। सिलेबस भी सेम रहता है, बस इनका जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है और ईजी भी रहता है। तो कह सकते हैं कि ये वाले एग्जाम्स क्वालिफाई करना ईजी रहता है बाकी सारे एग्जाम्स से। बट अपॉर्चुनिटी वगैरह चाहिए आपको तो आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में ही ट्राई कीजिए, ये तो
लगती रहेंगी। एवरी ईयर होता है ये भी, और या फिर अकॉर्डिंगली जो बैंक अपने हिसाब से करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। 2 तरीके की जॉब्स होती है, क्लैरिकल लेवल जॉब्स होती है और मैनेजेरियल जॉब्स होती है। 8th नंबर पे है अपनी नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म जो रहती है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब आप नाम से पता कर सकते हैं कि इस सेक्टर में जो बैंक काम करता है वो नाबार्ड कहलाता है, और इसके अंदर यही सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा इंक्लूड रहती है। बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो इसका भी जो लेवल होता है वो सेंट्रल लेवल होता है, मीन्स ये स्टेट लेवल पे बेस्ड नहीं होती। तो ये भी टफेस्ट एग्जाम पड़ती है। एग्जाम पैटर्न जो रहता है वो 3 फेज में होता है, सेम पहले की तरह। सेक्शंस जो इंक्लूड होते हैं प्रीलिम्स और मेंस में ये सारे होते हैं, तो आप देख लेना। बाकी का जो भी है मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।